से वसूल ले, सहारा की सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ले, सहारा की जितनी कंपनी जो सबको लिक्विडेट करा दे, इसके जितने बैंक खाते हैं सबको वो जब्त कर ले, इनके जितने पर्सनल एसेट्स हैं, सुब्रत राय से लेके ओपी श्रीवास्तव तक जितने इनके बड़े ऑफिसर्स हैं, सबके पर्सनल एसेट जब्त करके वसूल ले। अगर इनके सारे एसेट्स अगर वसूले जाएं और इनके जितने पैसे ट्रांसफर हुए हैं इंडिया से बाहर, वो सारे अगर जब्त कर लिया जाए, जो सरकार कर सकते हैं क्योंकि सरकार के पास पावर है, सरकार अगर कर ले तो जो 3 लाख करोड़ सरकार हमको देगी वो 3 लाख करोड़ रुपया इनको वापस मिल जाएगा सहारा से। लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी को तो करना नहीं है ये सब। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ड्रामा करना है, नौटंकी करनी है, उनको चुनाव लड़ना है, उनको वो 50,000 20,000 करोड़ 25,000 करोड़ 50,000 करोड़ सहारा वालों से लेंगे, चुनाव लड़ेंगे और हमको 5,000 करोड़ का झुंझुना थमाएंगे, वो भी मिल नहीं रहा है। आप देख लीजिए अब सीआरसीएस की क्या हालत है, पूरा पोर्टल एक फेलियर है, फ्रॉड है। जितना बड़ा अमित शाह फ्रॉड हो उतना बड़ा वो पोर्टल फ्रॉड हो गया अभी। सर ऐसा भी तो है कि ये लोगों के पास चुनाव जीतने के लिए, इसमें आपको लगता नहीं है कि सरकार के साथ साथ लोगों की भी गलती है? सरकार किसी भी राज्य में, अभी जैसे मध्य प्रदेश का आप ले लीजिए, महाराष्ट्र का ले लीजिए, झारखंड का ले लीजिए, 2-2 हजार 2,500 रुपया, कहीं पे मैया सम्मान योजना, कहीं पे लाडली बहन योजना, तो कहीं पे कुछ योजना करके 1,000-2,000 में लोग बिक रहे हैं। सर मैं आपको बताऊं कि मैं पिछले 2 साल से अपने चैनल के माध्यम से लगातार लोगों से आह्वान कर रहा हूं कि सबको एकजुट होने की जरूरत है। 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा था, मैंने लोगों से निवेदन किया, अपील किया कि ये लोग जहां भी जा रहे हैं इनको काले झंडे दिखाए जाए, इनका विरोध किया जाए कि आखिर अगर आप पैसा अगर नहीं देते हैं तो पैसा नहीं तो फिर हम वोट नहीं देंगे। लेकिन लोग की भी गलती है सर कि लोग ये देखते हैं कि उसका पैसा फंसा हुआ है, हमारा तो पैसा नहीं फंसा हुआ है। कहीं ना कहीं पब्लिक भी दोषी है। प्रिंस जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर लोग यूनाइटेड होते और लोग अगर तय करते कि बीजेपी वालों को हम वोट नहीं देंगे और उनको कहते कि अगर नहीं दिया मेरा पूरा पैसा 3 लाख करोड़ रुपया हमको नहीं मिला तो हम वोट नहीं देंगे, तो बीजेपी तो हार जाती, चुनाव जीतती नहीं। तो लोग यूनाइटेड नहीं है, लेकिन जहां लोग यूनाइटेड है वहां क्या हो रहा है देखिए। आप रांची से हैं शायद, पॉजिटिव इंडिया तो रांची की है। देखिए यहाँ पे 30,000 लोग यूनाइट हुए, हाँ झारखंड 30,000 लोग यूनाइट हुए जिन लोगों ने हमको अप्रोच किया पहले, ठीक है, जिनके बिहाफ में मैंने पिटीशन फाइल किया और फिर आईए लगाई है। दो मेरे पिटीशन एक तरह से हैं, एक मेन पिटीशन है और एक आई है। इन लोगों ने फिर यहाँ के सीआईडी को अप्रोच किया, इन लोगों ने फिर यहाँ के मुख्यमंत्री को अप्रोच किया, ये गए वहां गुहार लगाई कि देखिए ये चुनाव के दौरान सब ये घटनाएं हुई थी। ये लोग गए, उनसे मिले, फिर जो डीआईजी के जो प्रमुख हैं, सॉरी सीआईडी के जो प्रमुख है डीआईजी साहब, उनके पास ये लोग गए और एफआईआर के बाद उनको सारी वस्तु स्थितियों से इन लोगों ने अवगत कराया, सारे डॉक्यूमेंट्स प्लेस किए। तो फिर झारखंड गवर्नमेंट ने ये तय किया कि हम इसमें काम करेंगे, मतलब हम इसमें कार्रवाई करेंगे। तो झारखंड गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो ये किया कि जितने सहारा के ऑफिस उसको बंद करवाया। उसके बाद उसके लोगों को कहा कि झारखंड में हमारे जो इन्वेस्टर हैं उनका जितना पैसा लगा है उसका पूरा हिसाब दो, नाम सहित। ये लोग दे नहीं रहे हैं। अभी शायद 1 या 2 दिन पहले, 2 दिन पहले मतलब हाँ फ्राइडे को शायद, हाँ नहीं फ्राइडे को कुछ लोग आए थे, कुछ वकील आए थे दिल्ली हाई कोर्ट के, हमारे जो डीआईजी साहब हैं उनसे मिलने के लिए कि हमारा ये चलने दीजिए, ऑफिस चलने दीजिए। ऑफिस क्यों चलने देंगे? तुम्हारा ऑफिस तुम चलाओगे तो फिर पैसे लोगे। तुम अभी 3 लाख करोड़ रुपया तुम्हारे ऊपर बकाया है, तुमको देना है, उसका 1 रुपया तुम अभी देने की हालत में नहीं हो। सारा पैसा तुम या तो साइफन कर लिए हो या एम्बे वैली जैसे प्रोजेक्ट में लगा चुके हो। शायद आपको पता है कि इनका सहारा के जो निवेशक हैं, मतलब सोसाइटीज में, उनका टोटल डिपॉजिट होगा विद शेयर, क्योंकि वो शेयर भी खरीदे हैं, लगभग 1,10,000 करोड़, 1,10,000 करोड़ से 1,20,000 करोड़ के आसपास मोटे तौर पर। उसमें से आधा से ज्यादा 62,643 करोड़ जो है ये रियल एस्टेट में लगा चुके हैं। रियल एस्टेट में इनको लगाने का कोई पावर नहीं था, क्योंकि जो हमारा मल्टी एस्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसकी सेक्शन 64 है, वो ये कहती है कि आप पैसे ले सकते हैं, लेकिन आप या तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो पैसा रखेंगे, या बैंक में रखेंगे, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाएंगे, ताकि पैसा बिल्कुल सुरक्षित रहे हमारा। इन लोगों ने कहा लगाया रियल एस्टेट में। तो 62,643 करोड़ रुपया जो है, मैंने आधा से ज्यादा हमारी जो पूंजी है वो तो चली गई रियल एस्टेट में। तुम पैसा लौटाओगे कैसे? है ना? तो ये तो फ्रॉड है ना, ये तो आपने लॉ वायलेट किया, फ्रॉड किया। तो अब ये सारी चीजें जो है जी, और लगातार फ्रॉड हो रहा है सर, लगातार बहुत सारे ब्रांचेस में पैसा भी लिया जा रहा है। हाँ, ये जो 2 वकील आए थे वो बस यही उनका ये था कि हमको चलाने दीजिए। तो हमको लगता है कि ये लोग भी थे, रिप्रेजेंटेशन दोनों तरफ से था, सहारा की तरफ से भी था और हमारे जो निवेशक है जिन्होंने हमको अप्रोच किया वो लोग भी थे। तो उन्होंने कहा कि भाई पैसा दीजिएगा कैसे, ये बताइए, आपके पास पैसा है कहाँ?
पैसा कितना है हमारा झारखंड के निवेशकों का, आपके पास वो पैसा है कहाँ और देंगे कब और कैसे देंगे, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। बोले कि नहीं नहीं, हम लोग तो केवल बात करने के लिए आए हैं कि आप ऑफिस चलाया जाए, तो ऑफिस चलाया जाए, तुम फिर पैसे लोगे? 3 लाख करोड़ रुपया देने की तुम्हारी हैसियत नहीं है, और तुमने सारा पैसा जो है या तो साइफन किया या दूसरे दूसरे प्रोजेक्ट में लगाया गैर कानूनी तरीके से, और अब तुम कह रहे हो कि हम इसमें ऑफिस चलाएंगे। तो देखिए, ये बात समझना चाहिए सारे लोगों को, राजस्थान के लोगों को, बिहार के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को, कि 30,000 लोग यूनाइट हुए एक छोटे से एनजीओ में, जिसके 20-25 एक्टिव कार्यकर्ता जो हैं वो एक्टिव हुए। उनके चलते माननीय सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगा, आईए लगी, मतलब इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन लगा, और इन्होंने अप्रोच किया झारखंड सरकार को, तो झारखंड के मुख्यमंत्री ने एक पॉजिटिव अप्रोच लिया। फिर उन्होंने सीआईडी के जो अधिकारी हैं उनको कहा कि आप इनकी मदद करिए, तो और सीआईडी के जो अधिकारी हैं वो बहुत ही कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं। तो आज ये स्थिति बनी है कि इनकी हालत खराब है, इनको लग रहा है कि मेरी अरेस्टिंग होगी। जो लखनऊ में बैठे हैं उनको भी लग रहा है अरेस्टिंग हो जाएगी, जो इंडिया से बाहर बैठे हैं उनको भी लगता है, इनके जो बेटे वहां बैठे हुए हैं जिनके पास सारा पैसा साइफन होके गया है इन्वेस्टर्स का, उनको भी डर लग रहा है, क्योंकि प्रत्यार्पण हम उनको करवा सकते हैं, मतलब सीआईडी चाहे तो कुछ भी करवा सकती है, ठीक है ना। जी, जी। और राहत की बात है कि ये कानून किसके पास है। देखिए, जो मल्टी स्टेट सोसाइटी का कानून है वो सेंट्रल एक्ट है, उसमें झारखंड सरकार कुछ नहीं कर सकती है, वो केंद्र सरकार का मैटर है, जिसके चलते अमित शाह गया और वो 5,000 करोड़ रुपया ट्रांसफर करवाया, ठीक है, क्योंकि वो सेंट्रल एक्ट है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का मैटर तो स्टेट एक्ट है, ये तो डीआईजी साहब को पावर है, ये तो मुख्यमंत्री साहब को पावर है, ठीक है ना। वो चाहे तो यहाँ पे जो एफआईआर हुआ है उसकी जांच करने के लिए जिसको चाहे उसको अरेस्ट कर सकते हैं, जिसको चाहे जेल भिजवा सकते हैं, ठीक है। तो डर तो हो गया। देखिए, एक झारखंड गवर्नमेंट ने थोड़ी सी इनिशिएटिव ली पॉजिटिव, तो इनकी हालत खराब है, इनके सारे लोगों की हालत खराब है, न केवल इंडिया में, बाहर बाहर के लोगों की भी खराब, के लोगों की भी हालत खराब है। तो अगर मान लीजिए बिहार सरकार चाहती है इनको रिलीफ देना, तो बिहार सरकार भी यही काम कर सकती है। यूपी सरकार चाहती है इनको रिलीफ देना, तो भी ये काम कर सकती है। राजस्थान सरकार भी काम कर सकती है। मेरा एक इंटरव्यू इससे पहले आया था, मैंने उसमें देखा कि देश के नजारे कहां कहां से लोगों के सवाल आए, मतलब उतने लोगों को एड्रेस करना तो मेरे लिए संभव नहीं, मेरे पास समय नहीं होता कि हम उनकी बात का जवाब। महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, उत्तराखंड से, जी जी जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और सर मैं यही कहना चाहूंगा कि बिहार में 2025 में नवंबर में चुनाव है, वैसे समय से पहले भी चुनाव हो सकता है। बिहार के लोगों को उत्तर प्रदेश में 2027 में है, बंगाल में फिर चुनाव है, यानी कि अगल बगल के राज्य में अभी चुनाव का माहौल है। दिल्ली में फरवरी से है, पहला वोटिंग होगा। लोगों से यही कहना है, चाहे आप बिहार के रहे, दिल्ली के रहे, आप सबको एकजुट होना होगा। और अगर 2000 अब का लोकसभा चुनाव चला गया है, मोदी को तो डायरेक्ट टारगेट आप कर नहीं सकते हैं, इसके लिए इनडायरेक्ट टारगेट आपको कैसे करना पड़ेगा कि यूपी में बीजेपी की सरकार, बिहार में जेडीयू बीजेपी की सरकार है, बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। आप लोग राज्य सरकारों को ये डर दिखाइए, और जहां भी लोग वोट मांगने जा रहे हैं वहां सिर्फ और सिर्फ एक बार करके तो देखिए कि अगर हमारा सहारा इंडिया का पैसा नहीं तो हम फिर वोट नहीं देने जा रहे हैं आपको, आपके अलावा किसी को भी दे देंगे, लेकिन आपको तो नहीं देंगे। एकदम। देखिए, हम राज्य सरकारों को, प्रिंस जी, इसको बोल के हम लोग इंटरव्यू को खत्म भी करें, क्योंकि हमको आज कलकत्ता लौटना भी है। देखिए, मैं सारे राज्य सरकार को एक बात कहना चाहता हूँ कि सीआरसीएस जो है, उसका जो पोर्टल है वो एक फेलियर है, क्योंकि अमित शाह का वो फ्रॉड है। अमित शाह खुद एक बड़ा फ्रॉड है, उसने एक फ्रॉड क्रिएट किया जिसका नाम है पोर्टल, सीआरसीएस पोर्टल। इसलिए उसमें ना वेरिफिकेशन हो रहा है, ना उससे पैसे मिल रहे हैं। लेकिन अगर स्टेट चाहे, एक सवाल सर इसमें सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, सवाल आप फिर पूछ लीजिएगा। अगर स्टेट चाहे, मतलब जैसे झारखंड सरकार हो, बिहार सरकार हो, यूपी हो, बंगाल हो, अगर स्टेट चाहे तो अपना वेबसाइट क्रिएट कर सकती है, अपना वेबसाइट बना के सहारा को पकड़ के कहें कि हमारे स्टेट के जो इन्वेस्टर्स हैं उसका सारा डिटेल दो, ठीक है। उसके बाद उनके स्टेट में जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कहें कि आप लॉगिन करिए मेरे वेबसाइट पर, और आप अपने नंबर के साथ, आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है या आपका जो आईडी है, जो भी वो प्रोवाइड करेंगे मतलब वेबसाइट में, आप उसके साथ अपना क्लेम लॉन्च करिए। उस क्लेम को क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे ये लोगों, अपने से हो जाएगा। सहारा जो देगी डिटेल, उसके साथ उसका क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाएगा और जितने लोग उसमें लॉगिन कर जाएंगे तो पता चल जाएगा कि बंगाल का कितना पैसा, मतलब बंगाल के कितने इन्वेस्टर्स का कितना पैसा ड्यू है, बिहार के कितने इन्वेस्टर्स का कितना पैसा ड्यू है, और झारखंड के कितने इन्वेस्टर्स का कितना पैसा ड्यू है। अगर राज्य सरकार ये बना लेती है, अपना वेबसाइट बना के अपना क्लेम अगर एग्जामिन कर लेती है, तो फायदा क्या होगा। जैसे झारखंड अगर ये करे
तो हम कोर्ट को क्या बोलेंगे, माय लॉर्ड हमको कुछ नहीं करना है, हम आपको कुछ नहीं करना है, सीआरसीएस को कुछ नहीं करना है, हमने झारखंड में पोर्टल बनाया और हमारे झारखंड का ये रिजल्ट है, हम इसका पासवर्ड आपको देते हैं और इसकी कॉपी देते हैं, हमारा जो सॉफ्टवेयर उसकी कॉपी देते हैं, आप इसको वेरीफाई करा लीजिए। इसमें अगर सीआरसीएस को कुछ कहना है, सहारा वालों को कुछ कहना है, किसी को कुछ कहना है, वो कह दे। लेकिन अगर मेरे वेबसाइट पे जो डेटा है और जो क्या नाम है एग्रीगेट जो टोटल अमाउंट दिख रहा है पेएबल, अगर ये सही है तो आप पैसे दिलाइए, आपको कुछ कराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपको तो स्टेट पर भरोसा करना पड़ेगा। आप जैसे केंद्र सरकार पर भरोसा करके 5,000 करोड़ रुपया दे दिए, वैसे आपको झारखंड गवर्नमेंट पर भरोसा करना पड़ेगा, बिहार गवर्नमेंट पर भरोसा करना पड़ेगा, बंगाल गवर्नमेंट पर भरोसा करना पड़ेगा। अगर ये सारे गवर्नमेंट्स अपने अपने इन्वेस्टर्स की क्लेम लेके सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो सुप्रीम कोर्ट के पास कोई चारा नहीं बचेगा। उसको कहना पड़ेगा सीआरसीएस को पैसे लौटाओ, उसको कहना पड़ेगा सहारा वालों को कि पैसे लौटाओ, और नहीं तो सारा का सारा इनकी प्रॉपर्टी जब्त होगी, इनके सारे कंपनियों को लिक्विडेट किया जाएगा, इनके सारे सोसाइटीज को लिक्विडेट किया जाएगा, इनके सारे पार्टनरशिप को लिक्विडेट किया जाएगा, और इनके जितने डायरेक्टर्स और बड़े ऑफिसर हैं सबकी पर्सनल प्रॉपर्टी जो है जब्त की जाएगी। सर एक चीज और आप सवाल का जवाब देते जाइए। अमित शाह ने कहा कि हमने हजारों निवेशकों के पैसे को रिफंड कर दिया है, लेकिन अभी तक हजारों में से एक भी ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं मिला जो ये कह सके कि हाँ मुझे 5,000 या 10,000 भी रिफंड मिला।